ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। अब आइए नजर डालते हैं मुखबिरों के इस खास बुलेटिन पर। राष्ट्रीय लोकदल के प्रमुख और पूर्व केंद्रीय मंत्री चौधरी अजित सिंह का आज निधन हो गया है। 82 साल के चौधरी अजित सिंह ने गुड़गांव के एक निजी अस्पताल में आखिरी सांस ली। वे 22 अप्रैल से कोरोना से संक्रमित थे। फेफड़ों में इन्फेक्शन फैलने से उन्हें निमोनिया भी हो गया था। पिछले 2 दिनों से उनकी हालत गंभीर बनी हुई थी। आरएलडी प्रमुख और पूर्व केंद्रीय मंत्री चौधरी अजित सिंह के निधन पर देश भर के नेताओं ने शोक जताया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया पर लिखा, पूर्व केंद्रीय मंत्री चौधरी अजित सिंह जी के निधन से अत्यंत दुख हुआ है। वे हमेशा किसानों के हित में समर्पित रहे। उन्होंने केंद्र के कई विभागों की जिम्मेदारियों का कुशलतापूर्वक निर्वहन किया और शोक की इस घड़ी में मेरी संवेदनाएं उनके परिजनों और प्रशंसकों के साथ हैं। ओम शांति। इसके साथ ही रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा और कांग्रेस नेता राहुल गांधी और समाजवादी पार्टी के मुख्य सचिव अखिलेश यादव ने भी कुछ कहा है, ट्वीट करके शोक जताया है। फिलहाल बसपा नेता मुख्यमंत्री ने अपने आधिकारिक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के जरिए चौधरी अजित सिंह को श्रद्धांजलि दी। आइए नजर डालते हैं अब दूसरी खबर पर। दरअसल कोरोना महामारी में दिल्ली के अस्पतालों में बिगड़ते हालातों और ऑक्सीजन की कमी के बीच केजरीवाल सरकार ने एक बड़ी राहत का ऐलान किया है। दरअसल सरकार ने कहा है कि होम आइसोलेशन में कोरोना के जिन मरीजों को ऑक्सीजन की जरूरत है वे सरकार की वेबसाइट delhi.government.in पर आवेदन कर सकते हैं। यानी इसके लिए वैलिड फोटो, आईडी, आधार कार्ड की डिटेल्स और कोरोना पॉजिटिव होने की रिपोर्ट देनी होगी। दिल्ली में ऑक्सीजन की किल्लत की वजह से कई कोरोना मरीजों को जान गंवानी पड़ रही है और अब केजरीवाल सरकार लगातार केंद्र से दिल्ली को ऑक्सीजन सप्लाई करने की गुहार लगाती नजर आ रही है। मामला दिल्ली हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा। मामले में आज भी सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है, जहां केंद्र सरकार अपना जवाब पेश करेगी। कोर्ट ने बुधवार को केंद्र सरकार से कहा था कि दिल्ली को 700 मीट्रिक टन ऑक्सीजन सप्लाई का प्लान बताएं। फिलहाल देश में कोरोना की दूसरी लहर थमने का नाम नहीं ले रही है। बुधवार को एक बार फिर 24 घंटे में नए मरीजों और मौतों का आंकड़ा बढ़ा है। अब तक के सारे रिकॉर्ड ध्वस्त कर दिए गए हैं। आज देश भर में 4,12,000 से ज्यादा पॉजिटिव केस मिले हैं। वहीं 3,900 से ज्यादा लोगों की जान चली गई है। यह अब तक का सबसे बड़ा और डराने वाला आंकड़ा है। ये दूसरी बार है जब 24 घंटे में 4 लाख से ज्यादा मरीज मिले हैं और इससे पहले 30 अप्रैल को 4,02,014 मामले सामने आए थे। तब 3,525 मरीजों की मौत हुई थी। ठीक हुए मरीजों की संख्या भी कल के मुकाबले कम है। और आपको बता दें कि रोज मिलने वाले मरीजों की संख्या के मामले में अब महाराष्ट्र के बाद 2 राज्य कर्नाटक और केरल में भी डराने वाले मामले आने लग गए हैं। कर्नाटक में बुधवार को रिकॉर्ड 50,000 से ज्यादा मरीज मिले। वहीं केरल में भी 41,000 से ज्यादा मरीज मिले हैं, पॉजिटिव केस सामने आए। यानी कोरोना के केस में लगातार कमी के बावजूद महाराष्ट्र में मौतों की संख्या बढ़ती जा रही है। यहां बुधवार को 920 लोगों की जान चली गई और यह राज्य में पूरे कोरोना काल में दूसरी सबसे ज्यादा मौतें हैं। यानी इससे पहले 28 अप्रैल को 1,035 लोगों की जान चली गई थी। अब रुक करते हैं अगली खबर का। भारत कोरोना के कहर से जूझ रहा है। ऑक्सीजन की कमी से सांसें टूट रही हैं। अस्पतालों में बेड की महामारी है। लोग अस्पतालों के बाहर और सड़कों पर दम तोड़ रहे हैं। सरकार लाचार है, बेबस है। उसकी तमाम कोशिशों और दावों के बाद भी ना तो मौत की रफ्तार कम हो रही है और ना ही लोगों को बुनियादी सुविधाएं मिल पा रही हैं। आलम यह है कि अब कोरोना की जंग में सुप्रीम कोर्ट और अलग अलग राज्यों के हाई कोर्ट को उतरना पड़ रहा है। पिछले 1 महीने में ऐसे 10 ही मौके आए जब कोरोना से हो रही मौतें को लेकर कोर्ट ने केंद्र सरकार को जमकर फटकार लगाई। कोर्ट ने वह सब कह दिया जो शायद इससे पहले किसी भी सरकार को नहीं सुनना पड़ा था। अब रुक करते हैं अगली खबर का। दक्षिण कश्मीर के शोपियां जिले के इलाके में गुरुवार को सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ हुई। इसमें 3 आतंकी मारे गए। वहीं एक आतंकी के सरेंडर करने की भी खबर सामने आई है।
उसकी पहचान तौसीफ अहमद के रूप में हुई है। इलाके की घेराबंदी कर सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। पुलिस ने बताया है कि इलाके में कुछ आतंकियों की मौजूदगी की खबर थी। इनकी घेराबंदी की गई और इसके बाद ये आरोपी सामने आए। कोशिश की थी कि चारों सरेंडर कर दें, लेकिन उन्होंने फायरिंग शुरू कर दी, जबकि जवाबी कार्रवाई में उनमें से 3 आतंकी मारे गए और एक ने सरेंडर किया। ये चारों दहशतगर्दों हालात में अल बद्र आतंकी संगठन में शामिल हुए थे। इससे पहले 4 मई को सोपोर में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ में 2 आतंकी मारे गए थे। आपको बता दें कि एनकाउंटर बारामूला के सोपोर में नाथीपोरा इलाके में हुआ था और इसके बाद सुरक्षा बलों की टीम ने इलाके में सर्च ऑपरेशन चलाया। मारे गए आतंकियों में से एक पिछले महीने हुई 2 पार्षदों की हत्या में भी शामिल था और जिसके बाद पिछले महीने शोपिया के हादीपोरा में हुई जो सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच एनकाउंटर में 3 आतंकी मारे गए थे। तो चलिए, फिलहाल मुखबदीरों के इस खास बुलेटिन में इतना ही। अब हमें दीजिए इजाजत और बने रहिए JK 24/7 न्यूज के साथ। नमस्कार।